मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। सूटकेस में युवती का शव मिलने के मामले में पिता के साथ मां भी हत्या में शामिल थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी मां और बाप को हिरासत में लिया है। शाम तक शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद खुलेंगे हत्या के राज। यमुना एक्सप्रेसवे के पास 18 नवंबर को मिला था शव। मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। शाम तक शव का पोस्टमार्टम होगा। 18 नवंबर को सूटकेस में शव मिला था। तब से कई सवाल खड़े हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की का शव पिछले दिनों एक कुएं में मिला था, जिसके कई टुकड़े किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान आरोपी प्रिंस यादव घायल भी हुआ है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रिंस लगातार प्रेमिका से अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन प्रेमिका बार बार मना कर रही थी। इससे गुस्से में आकर प्रिंस ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। अहरौला थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को कुएं में टुकड़ों में युवती का शव मिला था। सोलह तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। और बातचीत करने के लिए मथुरा से नितिन गौतम, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, जिस तरीके की यह घटना सामने आई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 4 बजे का जो पुलिस सारे घटनाक्रम का जो है खुलासा करेगी कि आखिर लड़की की हत्या कैसे की, लड़की की हत्या क्यों हुई। इन सारे सवाल है, अनसुलझे सवाल है, इनकी जो है जो पुलिस के माध्यम से इसका खुलासा हो पाएगा। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि माँ बाप ने इस घटना को क्यों किया, क्या वजह रही? क्या लड़की के कहीं और संबंध थे? क्या रिश्ते की बात थी? क्या समस्या थी? जरा बताइए खुलकर। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो हमारे सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो लड़की जो है कहीं ना कहीं शादी करना चाहती थी, प्रेम विवाह करना चाहती थी। इसको लेकर घर में परिवार में काफी कलेश होता था और आए दिन इस बात को लेकर कलेश हो रहा था। उसी कलेश के चलते ये हत्या की बात सामने आई है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। पुलिस इस मामले का सारा खुलासा करेगी कि आखिर जो हत्या की वजह क्या रही है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से सूत्रों से छन कर बात सामने आई है, उसमें यही बताया जा रहा है कि लड़की कहीं ना कहीं लड़की के संबंध है, लड़की प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की हत्या हुई है। जी बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, ऐसी ही एक जघन्य वारदात आजमगढ़ में भी सामने आई है, उसमें क्या निकलकर सामने आया है और क्या पुलिस के आला अधिकारियों ने तफ्तीश की है? तौर पे आपको बताना चाहेंगे वो दिन था 15 नवंबर का, जिस दिन अचानक अरौला थाना की पुलिस को एक सूचना मिलती है कि गौरी शंकरपुरा गांव के स्थित एक कुएं में एक 6 टुकड़ों में एक युवती का शव मिलता है। पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि शव का जो सिर होता है वहां पे मौजूद नहीं होता है, सिर्फ उसके हाथ पैर और पूरा शरीर होता है और पूरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। उसके बाद पुलिस चैलेंज को स्वीकार करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। 3 दिन बाद पुलिस को उसके परिजन मिलते हैं और किसी तरीके से उसके प्रेमी यानी कि प्रिंस यादव तक पुलिस पहुंचती है और उसे हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल आराधना जो मृतक लड़की होती है उसका बीते फरवरी में शादी हो जाती है, जिससे प्रिंस का पिछले 2 सालों से प्रेम चल रहा था और वो बाहर विदेश चला गया था। जैसे उसको सूचना मिलती है कि आराधना की शादी हो गई है, वो विदेश से फौरन आजमगढ़ आता है और आराधना से मिलने का दबाव बनाने लगता है, लेकिन आराधना उसे मिलने से इनकार कर देती है। फिर अपने बहन और रिश्तेदारों की मदद लेता है और पूरी प्लानिंग करता है और जिसके तहत उसको एक मंदिर में दर्शन करने के बहाने बुलाया जाता है। वहां प्रिंस भी पहुंचता है। उसके बाद उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के बाद उसे अपने घर लाता है, घर वालों से बात कराता है और वहीं पर उसका गला घोटकर हत्या कर देता है। जिसके बाद उसके गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में इसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट कर फेंक देता है, जिससे कि इसकी शिनाख्त न हो सके और वो फंस ना सके। लेकिन पुलिस ने काफी बारीकियों से अभिषेक आपका और साथ के साथ नितिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोग इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए।
आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी खबर है। आफताब का नार्को टेस्ट होगा। अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा नार्को टेस्ट। पुलिस ने तैयार की है 50 सवालों की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। आफताब का नार्को टेस्ट होगा। श्रद्धा मर्डर केस में ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल में ये नार्को टेस्ट होगा। पुलिस ने 50 सवालों की बाकायदा लिस्ट तैयार की है, जिसके आधार पर सवाल जवाब होंगे। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।